नमस्कार। वृश्चिक राशि पर अगले 5 वर्ष क्या पोजीशन रहने वाली है? मुख्य रूप से जब हमें 3-4 वर्ष का गोचर और फलादेश देखना होता है तो हम 3 प्रमुख बिंदुओं पर, 3 प्रमुख सृष्टि के ग्रहों पर विचार करते हैं। उनके गोचर पर विचार करना आवश्यक होता है। तो एक छोटी सी बात को लेकर के हम बताएंगे कि अगर आपको एक दिन का गोचर देखना है तो चंद्रमा देख लीजिए, एक महीने का गोचर देखना है तो सूर्य से देखिए। सूर्य की 30 डिग्री संक्रांति के अंश होते हैं। और अगर एक वर्ष का देखना तो गुरु की पोजीशन, ट्रांजिट में गुरु देव बृहस्पति किस राशि में संचरण और संक्रमण करते हैं, ट्रांजिट होता है, वो निर्धारित करता है 1 साल का आपके लिए समय, प्लस और माइनस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। और अगर 1.5 वर्ष का देखना हो तो राहु केतु का जो ट्रांजिट है उसका जो कार्यकाल है, बृहस्पति के 1 वर्ष में 6 महीना और जोड़ो तो 1.5 वर्ष हो जाएगा राहु केतु का ट्रांजिट। और राहु केतु के 1.5 साल के ट्रांजिट में 1 वर्ष और जोड़ो तो शनि का कार्यकाल हो जाता है 2.5 वर्ष, यानी कि 30 महीने। 12 into 2.5 = 30। अब हम बात करेंगे कि अगले 5 वर्ष तक वृश्चिक के लिए कौन कौन सा प्रिविलेज देने वाला ग्रह आ रहा है। पहले हम सिर्फ केवल और केवल बृहस्पति के ट्रांजिट को कवर कर लेते हैं। सन 2025 तक, मई के महीने तक बृहस्पति आपकी राशि को देखते रहेंगे। इसको पॉजिटिव इफेक्ट समझ लीजिए वृश्चिक के लिए। ठीक 1 वर्ष तक, यानी कि 14 मई 2025 से 14 मई 2026 तक 1 वर्ष का कार्यकाल मिथुन का बृहस्पति का होगा। ये अच्छा नहीं माना जाएगा क्योंकि अष्टम गुरु होगा, आपके पंचम और धन स्थान का स्वामी होकर के बृहस्पति शत्रु भाव में, अष्टम भाव में होगा। नॉट गुड। यहां एक नई चीज और मेंशन करूंगा, उल्लेख करूंगा कि बृहस्पति कभी अतिचारी होगा, कभी वक्री भी होगा। तो जो कार्यकाल है 1 वर्ष का, वो सारा खराब नहीं होगा, बीच बीच में पॉजिटिव इफेक्ट भी देगा। आपको गुजारे लायक धन, भत्ता, नौकरी, प्रमोशन, जायदाद सब कुछ देगा। आवश्यकता और गुजारे लायक आवश्यकताओं के अनुसार आपके खर्चों की पूर्ति भी करेगा, क्योंकि बीच बीच में अतिचारी होने से बृहस्पति आपके भाग्य भाव का फल भी करेगा। लेकिन पूर्ण रूप से जो सन 2026 में कर्क का उच्च का बृहस्पति, फिर सिंह का 2027 में कर्म स्थान, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, तरक्की, फिर 1 वर्ष लाभ स्थान, इनकम हाउस में खूब धन देगा। और उसके बाद विदेश यात्राएं तथा मांगलिक कार्य, धन का खर्च, ये होता रहेगा। 5 वर्ष तक बृहस्पति की ये पोजीशन, एक अच्छा एक खराब, एक अच्छा एक खराब, ये कार्यकाल है। लेकिन आप ये देखेंगे यहाँ पर सन 2026 से 27 और 28, ये 3 लगातार वर्ष आपके लिए गुरुदेव बृहस्पति के गोचर के कारण सुख, समृद्धि, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, स्वर्ण, रत्न, आभूषण, नई मकान, सवारी, जायदाद, अच्छी अच्छी गाड़ियां, ये प्रॉस्पेरिटी देगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। निर्भर करता है कि आपकी महादशा कौन सी चल रही होगी, उसका भी योगदान, उसके साथ जो कोऑर्डिनेशन, कोरिलेशन है महादशा का, इसके साथ कंसीडर करना बहुत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। अब हम सीधे सीधे राहु केतु के गोचर की बात करेंगे। 14 मई को बृहस्पति का परिवर्तन होगा गोचर में। ठीक 4 दिन बाद राहु केतु के परिवर्तन होंगे
1.5 वर्ष के लिए, और राहु केतु की जो पोजीशन है वो इस प्रकार उत्पन्न होगी। अब आप देखिए यहां पर शनि कुंभ राशि में है, वो आ जाएंगे मीन में, और मीन से परिवर्तित होकर के कुंभ में यहां पर शनि आ जाएंगे, राहु आएंगे। राहु केतु का परिवर्तन मात्र 4 दिन के अंदर अंदर बृहस्पति का होगा, लेकिन 1 महीना कुछ दिन 2 महीने के अंदर अंदर राहु केतु आपको इन स्थानों में इंटरचेंज करते हुए दिखाई देंगे। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं वो अपने मकान को बनाने में लग जाएंगे, कुछ को जमीन मिलेगी, कुछ की माता को कष्ट होगा अगले वर्ष, कुछ लोग विदेश में जाएंगे, कुछ विदेश से अपने पासपोर्ट को समेट करके आएंगे। राहु केतु आपके ट्रांसफर पर इंप्लीमेंट करने के लिए अपने आदेश थोप देगा। राहु केतु 1.5 ईयर तक आपके जमीन जायदाद, माता पिता की डोमेस्टिक प्रॉब्लम, नौकरी में प्रमोशन से लेकर के ट्रांसफर तक, जॉब चेंज करने की सिचुएशन, इस प्रकार ये 1.5 वर्ष राहु केतु का कार्यकाल आपके लिए शुभत्व प्रदान नहीं करेगा। बृहस्पति के जो शुभत्व हैं उनके कारण से आप बचे भी रहेंगे। साथ ही साथ अगला जो 2.5 साल का कार्यकाल होगा उस समय वृश्चिक राशि के पराक्रम स्थान में राहु आकर के आपके समस्त दुख दूर करेगा। उसके बाद फिर अगले 1.5 वर्ष तक आपके धन कुटुंब वाणी स्थान में राहु आएगा, तो अपार धन के संयोग बनते हैं, अपार धन आपको मिलेगा, क्योंकि राहु सरप्राइज देने के लिए जाना जाता है। धन स्थान में जब राहु की स्थिति होगी तो आपको बहुत अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन रहेगी। उसके बाद ये मैंने आपको 18 या 54 महीने का बताया, उसके जो अगले कार्यकाल होगा फिर वृश्चिक से लेकर के और वृषभ पर राहु केतु का संचरण आपके लिए सेल्फ मेड बनाएगा आपको। आप अपने स्वयंभू नेता होंगे, स्वयंभू सेल्फ डिपेंड वाले। यू कैन अचीव एवरीथिंग विद योर ओन रिसोर्सेज। भाग्य विधाता आप खुद बन जाओगे अपने, ऐसा राहु केतु का विश्लेषण बताता है कि वृश्चिक पर आने के बाद आप अपने डिप्लोमेटिक काम से अपनी उन्नति खुद कर सकते हैं। ऐसा वृश्चिक पर जब राहु आता है ये लक्षण कहे गए हैं। अब हम सिर्फ 5 वर्ष के कार्यकाल की जो बात कर रहे थे उस पर आ जाते हैं, मुख्य उद्देश्य पर। अभी शनि आपके लिए वरदान बने हुए हैं, भले ही ढैया हो लेकिन प्रॉपर्टी दे रहा है आपको, किसी भी तरह से कहीं से भी हो, दशा के अनुसार आपको उसके फल प्राप्त हो रहे हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। जिनका शनि के कारण मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा मिल रहा है उनको अच्छे फल मिल रहे हैं। 25 मार्च 2025 के बाद आपकी कुंडली में शनि पंचम भाव में गोचर करेंगे, बहुत पॉजिटिव फल प्राप्त होगा। फिर जब 6ठे भाव में नीच राशि में शनि होंगे, वो अगले 5 वर्ष यानी कि कुल मिलाकर के मार्च 2025 से और फिर मार्च 2030 तक, और उसके बाद भी ये सारे पॉजिटिव इफेक्ट सिर्फ केवल और केवल वृश्चिक राशि के लिए मिलने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।